आज के मुख्य समाचार। पुलिस आयुक्त का नया आदेश, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होंगे। माजरेका के मटका जुगार पर पुलिस की रेड, केस दर्ज, सुबह होते फिर शुरू हुए मटका जुगार। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में सीएनजी, पीएनजी पर वैट घटाने का ऐलान। वाहन से ईवीएम ले जाते समय सपा कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन के दौरान मुकदमा दर्ज। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक नया आदेश दिया है। अब से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कंस्ट्रक्शन के काम नहीं किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में ध्वनि प्रदूषण की काफी शिकायतें आ रही थीं। शिकायतों में कहा जा रहा था कि ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह प्रदूषण भले ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन जानलेवा है। बच्चों और बुजुर्गों को इस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से ध्वनि प्रदूषण कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इसकी अहम वजह रात के वक्त होने वाले कंस्ट्रक्शन के काम हैं। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मुंबई में किसी भी तरह के निर्माण के काम पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश मुंबई में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए दिया है। पुलिस कमिश्नर ने यह महसूस किया कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से कई लोगों को तकलीफ बढ़ रही है, इसलिए इस शिकायत पर गौर करने की जरूरत है। इसके बाद संजय पांडे ने कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े व्यवसायियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने आदेश दिया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जाएगा। मुंबई में रात के वक्त कंस्ट्रक्शन के काम को बंद करने से जुड़ी सूचना उद्यमियों और व्यापारियों को दे दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आवाज दूर तक फैलने से रोकने वाली व्यवस्था करें। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है जिससे आवाजें दूर तक सुनाई ना दें। आवाज तय डेसिबल सीमा से अधिक नहीं हो, इसका ख्याल रखने को कहा गया है। आवाज का लेवल 65 डेसिबल से अधिक न हो, इसका ध्यान रखने को कहा गया है। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद संजय पांडे लगातार आम नागरिकों से संवाद साधने की कोशिशें कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आने वाली नागरिकों की शिकायतों पर वे ध्यान दे रहे हैं। फेसबुक लाइव में कई लोगों ने उनसे ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतें की थी। इसके बाद संजय पांडे ने मुंबई के कुछ बड़े बिल्डरों और व्यापारियों के साथ मीटिंग कर यह आदेश दिया। ठाणे पुलिस को कई बार मटका जुगार चलाने के संबंध में लिखित शिकायतें की गई थी। इन्हीं शिकायतों के चलते नवपाड़ा पुलिस की आंख खुलते ही चल रहे मटका जुगार के अड्डों पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र जुगार कायदा के अनुसार 10 मार्च 2022 को केस दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे दिन सुबह से ही कल्याण बाजार मटका जुगार शुरू हो गया है। शाम 4 बजे के बाद मैन बाजार मटका जुगार के अड्डे बड़े पैमाने पर फिर से चलने लगे हैं। 10 मार्च 2022 को पुलिस मटका जुगार के अड्डों पर रेड डालकर केस दर्ज करती है और दूसरे दिन सुबह से ही मटका जुगार चलाने वाले भूषण पाटिल और माजरेका जुगार के अड्डे शुरू कर देते हैं। इससे लगता है कि इन मटका किंग को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। पुलिस के जानकारों का कहना है कि पुलिस मटका जुगार पर दिखावे के लिए कार्रवाई करती है, इसीलिए तो मटका जुगार दूसरे दिन से शुरू हो जाते हैं। असल में पुलिस इन मटका जुगार को बंद करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि मटका बंद करने में नवपाड़ा पुलिस का घाटा है, ऐसा लगता है। नवपाड़ा पुलिस ने मटका जुगार के अड्डों पर खानापुरी के लिए सिर्फ मान केस करती है। पुलिस अवैध मटका जुगार को बंद करवाने में असफल साबित क्यों हो रही है? पुलिस की कार्रवाई करने से यह बात साफ हो जाती है कि 4 मटका जुगार नवपाड़ा पुलिस की हद में धड़ल्ले से चल रहे हैं। इससे क्या समझा जाए कि पुलिस का संरक्षण अवैध मटका जुगार चलाने वालों को मिला हुआ है। अवैध धंधा करने वाले बेखौफ धंधा करते हैं, उन्हें पुलिस का खौफ नहीं होता है, इसीलिए दूसरे दिन से ही मटका जुगा पुनः शुरू हो जाते हैं। अनलीगल मटका जुगार चलाने वाले आपराधिक गुंडागिरी के दाम पर एक नहीं 4 मटका जुगार चला रहे हैं। अवैध मटका जुगार चलाने वाले 2 व्यक्ति, जिनके नाम माजरेकर और भूषण पाटिल बताया जाता है। इस अवैध मटका जुगार के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और ठाणे के पुलिस कमिश्नर से लेकर नवपाड़ पुलिस थाने तक कई बार लिखित शिकायतें दी जा चुकी है। पहली शिकायत 7 दिसंबर 2021, दूसरी शिकायत फरवरी 2022, तीसरी शिकायत 2 मार्च 2022 और चौथी शिकायत 9 मार्च 2022 को की गई हैं। मटका जुगार चल रहे हैं, उनके पते इस प्रकार हैं। 1 सिद्धेश्वर तलाव सर्विस रोड, कोरम मॉल के सामने, ठाणे पश्चिम। 2 लॉरी स्टैंड, रबोव ऑफिस के सामने, अंबेडकर रोड, ठाणे पश्चिम। 3 सेंट जॉन स्कूल के बाजू में, तालियोपाली के सामने, चिंतामणि ज्वेलर्स के पास, जामनी नाका, ठाणे पश्चिम। 4 ठाणे रेलवे स्टेशन के पास, साइकिल स्टैंड के बाजू में, ठाणे पश्चिम में जोर शोर से मटका जुगार चलाए जा रहे हैं।
बता दें कि ठाणे पुलिस आयुक्त और पश्चिम प्रादेशिक विभाग के अपर पुलिस आयुक्त यह दोनों लोग अच्छी छवि वाले व्यक्तियों का नाम मटका जुगाड़ चलाने खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई, बढ़ती ईंधन की कीमतों और मुद्रास्फीति के बीच रिक्शा टैक्सी चालकों और आम नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री अजित पवार ने पर वैट घटाने का ऐलान कर आम मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। नेचुरल गैस पर लगने वाले वैट को 13.5% से घटाकर 3% करने का प्रस्ताव किया गया है। आगामी महानगर पालिका चुनावों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का फायदा मुंबई सहित अन्य शहरों के लाखों रिक्शा टैक्सी चालकों के अलावा पाइपलाइन रसोई गैस धारकों को होगा। वैट घटाने के इस निर्णय से की कीमतें 10% तक घट जाएंगी। इसका सीधा लाभ आम रिक्शा टैक्सी चालकों को ज्यादा होगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के राजस्व में लगभग 800 करोड़ रुपए की कमी आएगी। हालांकि आम जनता को इसका काफी फायदा होने वाला है। पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक गैस का उपयोग सबसे ज्यादा शहरों में रिक्शा टैक्सी चालक करते हैं। इसके अलावा मुंबई और आसपास के शहरों में घरेलू स्तर पर पीएनजी का उपयोग हो रहा है। अब वैट में प्रस्तावित कटौती से आम आदमी और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा होगा। सीएनजी पर वैट घटाने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया गया है। मुंबई मेंस टैक्सी यूनियन के नेता एल क्वाड्रोस के अनुसार यह काफी राहत भरा कदम है। संघर्ष रिक्शा यूनियन के प्रमुख सलाहकार और बजाज ऑटो के डीलर सुरेंद्र उपाध्याय ने कहा कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने लाखों गरीब रिक्शा टैक्सी चालकों को बड़ी राहत देने का काम किया है। सुरेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सरकारी वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है। संघर्ष रिक्शा यूनियन के उपाध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि कोरोना काल में आम रिक्शा टैक्सी चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार के इस निर्णय से महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहाड़िया मंडी से बीते मंगलवार शाम वाहन की ईवीएम ले जाते समय सपा कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन के दौरान जैतपुरा थाना क्षेत्र के गोलगड्ढा चौराहे पर भी चक्काजाम और तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की क्षति हुई। जैतपुरा थाना प्रभारी मथुरा राय की तहरीर पर कुल 40 नामजद और 600 अज्ञात पर 7 CLA एक्ट, बलवा, मारपीट, सार्वजनिक संपत्ति समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उग्र भीड़ के पथराव से पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही जाम के दौरान एम्बुलेंस फंसे होने से मरीज के जीवन पर संकट आ गया था। मामले में जैतपुरा, कमलागढ़ा, ख्वाजापुरा, छोहरा आदि जगहों के इस्माइल, गुलशन अली, रियाज, चुन्नी कुरैशी, चांद बाबू, बोरा हाजी, पार्षद बिलाल अंसारी, लंगड़ा बाबू कसाई, मुस्तकिम, आफ्ताब आलम, शमीम अहमद, सिताजी अली, बैतुल हसन अंसारी, शमशुल आरिफ, शादाब आलम, अशरफ अली, कयामुल हक, अब्दुल हकीम, इम्तियाज मो, जावेद, सिराजुद्दीन, रियाज अख्तर, महबूब अली, शमश्वर, नियाज अहमद, जमाल अकबर, मो शोएब, सुहेल अहमद, मो स्वालेह, मो सलीम अंसारी, मकसूद उर्फ बच्चे, फिरोज अहमद नामजद किए गए हैं। पहाड़िया मंडी में 8 मार्च को ईवीएम को लेकर एडीजी जोन के वाहन पर पथराव, हमले में घायल पुलिसकर्मियों के साथ ही प्रदर्शन को लेकर लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना शुरू कर दी गई है। प्रदर्शन के दौरान कराई गई वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आरोपितों की पहचान की जा रही है। बता दें कि यहां पर एडीजी जोन के वाहन चालक की तहरीर पर करीब 300 अज्ञात और एक निजी वाहन स्वामी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।